डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और आप मेरे साथ सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अपने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर्स की किसी भी देश में जरूरत क्यों होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द आइडियल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस सेशन अगेन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लर्न। So without any further delay, let's get started. So the chapter name is Ideals of our Indian Constitution or Ideals of our Constitution. Okay, learning objectives क्या क्या रहने वाले हैं बेटा? हम जानेंगे the making of Indian Constitution के बारे में, then salient features of Indian Constitution, ठीक है? Then we will know fundamental rights क्या हैं, fundamental duties क्या हैं, ठीक है? ओके, बेसिकली हम आर्टिकल 51A को भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है? लेकिन उससे पहले देयर इज अ सेल्फ सर्वे। देयर आर टू ग्रेट पीपल्स in these images. Do you know who these personalities are and what role did they play in making of our constitution? If you know it, well and good. If you don't know it, stay with me. We are going to find out the answers together in this session, okay? All right. Okay. What does preamble of our constitution state? प्रियम्बल क्या कहती है? हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था प्रियम्बल के बारे में। आई होप अभी तक आपने उसको जरूर देख लिया होगा एक बार। अगर नहीं देखा है तो बेटा प्रियम्बल में जो लिखा है उसको अपनी सिविक्स की नोटबुक पर सबसे पहले वाले पेज पर आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड मेक श्योर जो चीजें वहां पे जिस सीक्वेंस में लिखी हैं आप उसको उसी सीक्वेंस में लिखेंगे और उसको 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे तो प्रियम्बल विल बी देयर इन योर माइंड ओनली। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है? बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद में हम फाइनली आजाद हो गए। द टॉप लीडर्स ऑफ आवर कंट्री फेल्ट द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको क्या लगा कि भाई इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटीज हैं, हर तरह की डाइवर्सिटी है, ऐसे एक देश को जो अभी अभी नया नया आजाद हुआ है, एकता के सूत्र में बांधने के लिए कुछ नियम हमको लेकर आने पड़ेंगे और उन नियमों की किताब को क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ठीक है? ओके, तो डेमोक्रेटिकली हमें अपने देश को चलाना था। दस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है? तो जो सब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके चेयरमैन किसको बनाया गया? यहाँ देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड द president, okay, and it started working on December 9th 1946। आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी। and then Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairman of the drafting committee, ठीक है? बहुत सारी कमिटीज बनी थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा था, तो there were so many committees which were formed, ठीक है? तो उनमें से एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये महान व्यक्तित्व जो आपको यहां नजर आ रहे हैं इस फोटो में, ठीक है? और ये जो है ये वो हैं जो प्रेसिडेंट थे उस असेंबली के, ठीक है? ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर 165 डेज। देख रहे हो, ये एक दिन में काम नहीं हुआ है, 165 डेज लगातार इन लोगों ने क्या की है? असेंबलीज की हैं अलग अलग, ठीक है? स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 17 days, yes. So precisely it took 2 years, ठीक है, 11 month and 17 days, 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम जो है लग जाता है। The constitution was passed by assembly on November 26 and then 1949, ठीक है? This is the date जो हमने previously भी पढ़ी थी। The constitution was enacted, ठीक है, and came into force, came into effect on January 26, 1950। ये दोनों चीजें हम अपने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? ओके, अब देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड, व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? उन्होंने बताया कि सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वलिटी, ओके, एंड कैन नॉट बी divorced from
फ्रेटर्निटी। लिबर्टी और इक्वलिटी जो है वो किससे अलग नहीं है? फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व से अलग नहीं है, ठीक है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट फर्म एंड सोलम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। आपको ये टर्म्स जरूर पढ़ लेने हैं और याद रखने हैं, और हम इनके मीनिंग्स को भी समझते चलेंगे। ओके, सोवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट, प्रीवियसली भी हमने इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ा है और आज भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जब सेलिएंट फीचर्स को पढ़ें तो हम उस हर वर्ड के मीनिंग को समझें जो हम सुन रहे हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद प्रियम्बल, हमको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से ही स्टार्ट हो रहा है, यस। ओके, द प्रियम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट आउट। प्रियम्बल क्या है? कि जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है ये चीज हमको बताई गई है, ठीक है। ओके, इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट टू अचीव दीज आइडियल्स, ठीक है। अब देखो, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये क्या है? डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मतलब सबसे ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया का है, ठीक है। लेंथीएस्ट है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉन इनटू सच माइन्यूट डिटेल्स एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, ठीक है। Originally, it was divided into 22 parts, 395 articles and 8 schedules. अभी हमारे पास कितने parts, कितने schedules और कितने articles हैं? Okay, let's just know. So currently we have 448 articles and then we have 25 parts. अब देखो, हम जब इनको पढ़ते हैं ना, हम अभी तो हम कह रहे हैं we have 448 and then we have 25 parts and then we have 12 schedules. लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं ना बेटा, तो 448 ऐसे एज अ नंबर हमने उसको नहीं बढ़ाया, और लाइक 25 हमने नंबर में इस तरह से नहीं बढ़ाया, लेकिन हमने क्या किया उसके पार्ट्स ऐसे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमको क्या करना था, आर्टिकल लेट्स से कि 9 है, ठीक है, तो हमने 9A 9B इस तरह से उसको डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे भी हमको जरूरत लगी तो हमने उसको ABC इस फॉर्म में क्या कर लिया, उसको नंबर को इंक्रीज कर दिया। तो लाइक हमारे पास जो ओल्ड डेटा था वो ये है और जो न्यू डेटा था वो ये है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स भी हैं इस वक्त। ओके, चलिए, लेटर ऑन 4 more schedules were added to it and it elaborates not only the government structure at the central and state and local levels but also gives us details on citizenship, rights, duties of people, directive principles of state, okay, union and like state relation, like center state relation and elections etc. और इन्हीं सब पर बेस्ड एक इतनी एक मोटी सी एक बुक बन जाती है जिसको हम कहते हैं भारत का संविधान, ठीक है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट वांट एनी पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वेग और अनक्लियर, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा, बड़ा हो जाए, लाइक कोई बात नहीं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना ही बड़ा दिखे, लेकिन हर चीज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, तो सोवरेन का मतलब क्या है बेटा? कंट्री इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। हम अपने लाइक डिसीजंस लेने के लिए क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हम किसी के भी प्रेशर में आके क्या नहीं करते, डिसीजंस नहीं ले सकते। कोई भी लाइक एक्सटर्नल, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पूरी तरह से क्या है, हमारा मुद्दा है, ठीक है। ओके, देन कम्स सोशलिस्ट कट, Then comes socialist. अब ये socialist क्या है भाई? The term socialist was added to the preamble in 1976. ये जो word है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया, and it envisages equitable distribution of the national income to all the sections of people, ठीक है। जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, सभी लोगों में इक्वल तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी कैसी है, क्या हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट है? नहीं, हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक 42nd अमेंडमेंट। अब देखो, अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है संशोधन, ठीक है। संशोधन यानी किसी आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ था, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, हमको लगा कि क्या करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं, इसको ये लाइक यहाँ ये चीज जो है लोगों को
उनको लग सकता है कि उनके राइट्स को वायलेट कर रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, अमेंड कर देंगे, उसमें थोड़े से चेंजेस के साथ में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो 42वां संविधान संशोधन लेज डाउन दैट सोशलिज्म मीन्स that there is freedom from all form of exploitation social and economic। ठीक है, सभी तरह की एक्सप्लोटेशन से आपको क्या है, फ्रीडम है। ठीक है, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो। फर्दर द स्टेट शैल ट्राई टू prevent the concentration of wealth in a few hands। ऐसा ना हो कि जो धन का जो क्या है, कंसंट्रेशन है, वो किसके पास है, एक पर्टिकुलर जो क्लास है उसके पास है। ठीक है, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर विल हैव टू बी नैरोड। गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो उसको कम करने की कोशिश करी जाएगी। so that the benefits of the economic development can be enjoyed by all। Similarly, social disparity have to be eliminated and everyone should have equal opportunities to plan their futures। Okay, that is all about socialism। अब हम बात करेंगे सेक्युलर की। सेक्युलर मतलब है हम क्या है, धर्मनिरपेक्ष हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी एक जो रिलीजन है वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ओके, प्रियम्बल में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, एंड देन that politics separates like from religion while showing respect to all the religions। बेसिक मीनिंग यही है कि हम क्या करेंगे, हम सभी धर्मों को सम्मान देंगे। देन कम्स फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट जो है ना, इंडिया इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस मीन्स दैट आवर कंट्री इज गवर्नड एट 2 लेवल्स, एक है सेंटर लेवल, एक है स्टेट लेवल। ठीक है, ओके, एंड देन नाउ एट द like नगर पालिका एंड पंचायत लेवल ऑल्सो। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री, वी ऑल नो दिस। ठीक है, हालांकि ही इज द नॉमिनल वन बट ही इज द हेड। ओके, मतलब कोई भी लाइक प्रेसिडेंट किस तरह से काम करता है, देखो प्रेसिडेंट के पास में रियल पावर्स नहीं है, रियल पावर्स इनके पास में है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास में। तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल की किससे सलाह से कह सकते हैं, राइट। देखो, द प्राइम मिनिस्टर हैज द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड लाइक पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। At the state level, the governor is the nominal head, while the chief minister has a like same case क्या है, same case like state में होता है। नॉमिनल पावर्स किसके पास है, नॉमिनल पावर्स हैं गवर्नर के पास में, और जो रियल पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास है, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, तो मतलब अब देखो कोई बिल है, क्या किसी भी बिल को प्राइम मिनिस्टर खुद से पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, उसको क्या मिलना चाहिए, उसको कंसेंट मिलना चाहिए, किसका मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट उस पे उस बिल को जब पास करेंगे तब वो बिल क्या बन जाएगा, यहां से तो बिल आया था लेकिन प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो अब वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर नहीं है कि वो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कर दे और उसको पास कर दे। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन करेगा, तो इस बिल को कौन लाइक इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में। अब ये लोकसभा राज्यसभा क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम ये देखो आ गए, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आ गए ना, तो यहाँ हम समझेंगे। देखो, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यहाँ केवल आप ये नहीं कहेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट बन जाती है, नो। हम यहाँ पे 3 बॉडीज को जोड़ते हैं। पहला हम कहते हैं प्रेसिडेंट, फिर हम कहते हैं लोकसभा, फिर हम कहते हैं राज्यसभा, इनको मिलाकर बनती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, और इनके आर्टिकल्स भी हैं लाइक 52 से 78, देन 79, देन 80। ठीक है, ओके, द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, और दी संसद, हम इसको क्या भी बोलते हैं, संसद भी बोलते हैं। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही जाकर कहां बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल adult suffrage for all citizens। ठीक है, and that is all the people of India who have attained and specified age can vote। My question to you is, what is the age in India to vote?
I mean, is it okay? Let me give you the options. Is it 18? Is it 20? Is it 21? Or is it 25? Okay, these are your options and you have to tell me the answer. Okay, all right, let's know the separation of powers. किस तरह से powers जो हैं वो divided है. हम बात कर रहे थे कि कितनी बॉडीज हैं भाई गवर्नमेंट की? 3. हमने कहा कि भाई लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और कौन है? जुडिशरी है. तो वही तो यहाँ पे बताया गया है. जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगी? रूल्स बनाएगी. नियम कहाँ बनेंगे? लेजिस्लेचर में. उन नियमों का इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा? एग्जीक्यूटिव में. एग्जीक्यूटिव के द्वारा उनका इंप्लीमेंटेशन होगा. और गलती से इन जो रूल्स, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, अगर उनका वायलेशन हो गया तो कौन पिक्चर में आ जाएगा बेटा? जुडिशरी पिक्चर में आ जाएगी. इट हैज द पावर टू जज एंड अप्लाई पनिशमेंट व्हेन द लॉज आर ब्रोकन. ओके, in the other words, the judiciary refers to the system of the court in the country. Okay, and it acts as the guardian of the constitution and ensures the provision of constitution are followed. Okay, देखो हमारे पास हमारे कुछ राइट्स बताए गए हैं. किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. कौन कौन से राइट्स हैं? ह्यूमन राइट्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं फॉर एनी पर्सन टू लीड डिग्निफाइड लाइफ, राइट? दीज राइट्स undergird the fundamental rights and form the basic democratic setup. अब देखो फटाफट से, हमारे पास है राइट टू इक्वलिटी. ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 में हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की. उसके बाद में आता है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम यानी कि 19 से लेके 22 तक हम बात करेंगे और राइट टू फ्रीडम की. देन कम्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. 23 एंड 24 विल टॉक अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, एंड देन राइट टू फ्रीडम रिलीजन. 25 से लेके 28 तक आपके आते हैं राइट टू फ्रीडम रिलीजन. कल्चरल राइट 29 एंड 30. एंड देन आर्टिकल 31 was what? It was abolished from here. उसको बाद में क्या बना दिया गया था? लीगल राइट बना दिया गया था. उसकी भी व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड हम बात करेंगे. उसको क्या किया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को. ठीक है, तो अभी हमारे पास 6 राइट्स है एंड द 6th वन इज आर्टिकल 32 विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. वन आफ्टर द अदर फटाफट देखते चलते हैं. राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब हुआ बेटा? Okay, right to equality, article number 14 to 18, according to our constitution, all citizens will be equally protected by the law. मतलब लॉ के सामने सब लोग क्या है? बराबर है ना. तो कोई क्या है? हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पर्शियन पारसी है, या फिर कोई भी व्यक्ति रिच नहीं है, पुअर नहीं है, सबके लिए लॉ जो है वो बराबर है. पहली बात, that is all persons are equal before the law. Okay, the state cannot discriminate against a citizen on the basis of race, caste, gender, okay, religion and or place. किसी भी बेसिस पर, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, किसी भी बेसिस पर आप क्या नहीं करोगे? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिमिनेट किया तो क्या हो जाएगा? आपका राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो जाएगा और जुडिशरी क्या आ जाएगी? फॉर्म में आ जाएगी आपको आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, ओके. नाउ कम्स राइट टू फ्रीडम. इंडिया एक इतनी शानदार कंट्री है जिसमें आपको, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के 19 से लेके 22 तक आर्टिकल्स आपको क्या बता रहे हैं? आपके पास क्या क्या फ्रीडम है. देखो आपके पास राइट टू फ्रीडम किस किस चीज की? ओके, under this right a citizen has the right to freedom of speech and expression. आपको बोलने की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है. the right to move freely and reside in any part of the country. ठीक है, आपको एक अपने देश के अंदर कहीं से कहीं तक भी जाने की आजादी है. आप कहीं रह सकते हैं, आप कोई भी ऑक्यूपेशन क्या कर सकते हैं? उसको फॉलो कर सकते हैं. एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. आप कोई भी जो प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड ऑक्यूपेशन और बिजनेस, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई आप ये बनना चाहते हो तो आप ये नहीं बन सकते. ठीक है, सो दैट इज अ वंडरफुल थिंग. ओके,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब एक्सप्लोइटेशन किस किस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है भाई, लाइक बच्चों का हो सकता है, बड़ों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो हम अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं फटाफट से, ठीक है। हमने कहा आर्टिकल 23-24 बात करते हैं किसकी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन की। तो देखो जरा, The abolition of trafficking in human being and beggars, forced labor जो है वो क्या है, prohibited है, ठीक है। उसके बाद में the abolition of employment of the children below the age of 14 years, 14 साल के बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते। अगर आप करा रहे हैं तो आप क्या है, कानूनन रूप से आप अपराधी हैं, आपके ऊपर केस चल सकता है, ठीक है। इन किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी माइन में या फिर किसी भी जगह पर आप नहीं करा सकते, और किसी भी हैजार्डस एक्टिविटी में आप 14 साल से छोटे बच्चों को नहीं डाल सकते, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इन इंडिया, ठीक है, आपका रिलीजन कुछ भी हो, ठीक है, तो यू हैव द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट लाइक हिज और हर ओन रिलीजन। इट मीन्स यू आर फ्री टू like practice, worship and propagate your own religion, okay. In the eyes of law, all the religions are equal. Every one of us should pay respect to the other's religion. आपको क्या करना है, दूसरे व्यक्ति के धर्म को भी सम्मान देना है, उतना ही जितना आप अपने धर्म को सम्मान देते हैं, ठीक है। Then comes cultural and educational rights, आर्टिकल 29 एंड 30 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है, बीइंग अ लार्ज कंट्री देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है ना लोगों की, तो ऑल द कल्चरल ग्रुप्स हैव द फ्रीडम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर लैंग्वेज एंड देयर ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, संवैधानिक अधिकार है, आपका क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही कॉल्ड दिस आर्टिकल द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. This gives right to the citizens to move the high courts and the supreme courts if they believe that any of their fundamental right has been violated by the state. किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और कोर्ट उनकी बात को न सिर्फ सुनेगी बल्कि उस पर स्टैंड भी लेगी. ऑल दीज राइट्स आर बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, आपको अधिकार चाहिए तो आपको कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होती हैं. एंड राइट्स कैन नॉट exist in isolation. ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड. People will understand the value of the rights only if they are under the obligation to perform the certain duties. आपको अधिकार चाहिए, जैसे like that person, you must have watched that movie like Spider-Man, and there was a dialogue, with great powers comes great responsibilities. So what are those responsibilities? You have to perform some duties as well, right? Only then you can like claim your rights also. For this purpose, the 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibilities for the citizens in the Constitution called fundamental duties. 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 ऐड कर देता है फंडामेंटल ड्यूटीज को, और ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ओके, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट ऑल आवर फंडामेंटल ड्यूटीज क्विकली. यस, ओके, लेट्स जस्ट हाईलाइट फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. आप क्या करेंगे? आप अपने नेशनल सिंबल्स लाइक नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल फ्लैग, इसको क्या करेंगे? सम्मान देंगे. ठीक है, आप क्या करेंगे? आपके आइडल्स लाइक देयर वर आइडल्स लाइक डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस एंड सेक्युलरिज्म दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज आइडल्स. हमको इन आइडल्स की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है. ठीक है,
ओके, और अपनी डेली लाइफ में इनको फॉलो भी करना है। वी शुड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। हमको अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाकर रखना है। व्हेनेवर रिक्वायर्ड वी शुड प्रिपेयर टू शो आवर पेट्रियोटिज्म बाय डिफेंडिंग आवर कंट्री। अपनी कंट्री को डिफेंड करना है किस तरह से? पेट्रियोटिज्म को शो करके। जब भी जरूरत पड़ेगी आपको पेट्रियोटिज्म को शो करना है। We should promote harmony and brotherhood among people by giving up differences based on religion, language and region। हमें क्या करना है? इस चीज को डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना है, ठीक है। We must take care of public property। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे। You have to take care of it, okay। And then we must preserve our natural environment such as forests, rivers, lakes and wildlife from destruction and degradation। इसीलिए हम देखते हैं, लाइक आपने देखा होगा मिशन गंगा चला था एक बार, किस लिए? लाइक गंगा को, नमामि गंगे अभी भी जो है वो चल रहा है, किस लिए? उसको, उसकी शुद्धि को बनाकर रखने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए, ठीक है। ओके, we must develop scientific attitude, ठीक है, and this means that we should discard the superstitious belief। हमें superstitious belief को discard करना है, ठीक है। that is an important thing, okay। we must not follow harmful social practices such as dowry। हमने पढ़ा भी है डाउरी के बारे में previously, right। alcoholism and then drug addiction and gambling। इन सब चीजों को क्या करना है हमें? We do not need to practice it, okay। we have to like eliminate this from our life, okay। we must value and preserve our rich cultural heritage, okay, that's perfect। and it is the duty of the parents or the guardians to send their children to school, okay। we must realize that the feeling of the responsibility toward these duties will help us strengthen our democracy and lead our country towards a progress and prosperity। This is what you need to understand। We have 11 fundamental duties and we have gone through all of them। Let's quickly take a review कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। The Constitution is a fundamental legal document according to which the government of a country functions, ठीक है। Constitution के according ही हमारी जो country है क्या करती है? function करती है। Is that true? Yes, we have read it। चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, दे विल वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल states the aim and objectives of our constitution। Every government must keep these in mind while making laws, okay। Our constitution also enlists the fundamental duties which all citizens must perform, okay। That is all for today and let's quickly move on to the exercise। India is okay, tell me, is it a socialist state? Is it a secular? Is it like minority? Or we are like religious? So we are secular? Yes? Okay, we are secular। There are dash fundamental rights guaranteed to the citizen। Is it 7 or is it 6? It's definitely 6 now। The constitution plays an important role in our democracy, okay। democracy like India। Our constitution starts with, हमारा constitution किससे start होता है बेटा? It is starting with preamble only, yes। The word socialist was added to the preamble in। socialist word को कब preamble में add किया गया था? Was it 1972 or 1976? It was 1976 and 42nd Constitutional Amendment Act। Yeah, all right, so we are gonna fill these circles now। It's a secular state। देखो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम कहते हैं लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, राइट। तो वहां पे हमारे पास सोशलिस्ट भी होता है, सेक्युलर भी होता है, लेकिन हमारे पास ए एंड बी बोथ का ऑप्शन नहीं है। In that case, we will find out the most relevant answer, okay। So we are secular state, we will say we are secular। Option number A will be the right answer, yes? Yes. Let's just fill this circle properly। Okay. Then comes, there are 6. Option number B, yeah? Just fill it।
And make sure your circles are filled properly so that there's a less possibility of you losing your marks. Okay. Then comes democracy. Option number B will be the right answer here. Yes. Then we'll say our constitution starts with option number B once again. It's preamble. Yeah. And then it is asking the word socialist. Okay, socialist was added in. Option number D will be the right answer for it. We have to mark those circle over here. Perfect. Okay. Okay. India has a dash form of government. Tell me, what kind of government do we have? Do we have democratic form of government or parliamentary? We have parliamentary form of government, right? Now see, कुछ क्वेश्चंस आपको बड़े एडवांटेज दे देते हैं, जैसे ये है, द पीपल ऑफ डैश हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. अगर आप यहाँ पे इंडिया लिख दोगे, इंडिया भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसका मोस्ट रेलिवेंट आंसर क्या होगा? पीपल ऑफ अ डेमोक्रेसी. राइट? So people of a democracy, they have a direct role in electing their representative. Okay. Our constitution has given us the right to dash to every citizen. Tell me, equality? Rights and dash, rights and duties are equally important. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee. Is that true or false? 100% true. Socialist means freedom from all form of exploitation. Is that true or false? That is true. Constitution defines the nature of the country's political system. Is that true or false? That's true. The constitution was passed by the Constituent Assembly on 26th January 1950. Was it passed, or like it was 26th November 1949? So it is false. Okay. 26 जनवरी 1950 से तो वो क्या आ गया, लाइक एग्जिस्टेंस में आ गया ना, पार में आ गया. उस दिन से तो हमने उसको लाइक फॉलो करना, उसको शुरू कर दिया. एंड आई होप यू लाइक दिस session, and these questions now will be very easy for you, so try it on your own. I hope like whatever we learned will be helpful for you. Yeah. And finally, I would just say keep revising, keep practicing things, because revision will definitely lead you to success. Okay. All right. With that note, thank you so much. Bye-bye.